सरजमीने बस स्टैंड सिंगुड़ी में लेके चलना चाहता हूं, जहां पर झंडा वंदन परचम कुसाई का प्रोग्राम दशकों से चला आ रहा है और कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा ये प्रोग्राम को किया जाता है। तो आइए अब मैं आपको उन लोगों से जोड़ता हूँ। उस प्रोग्राम की खासियत यह है कि सिंगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों से लोग पर आकर शामिल होते हैं और शामिल होकर बड़ी खुशी और उल्लास और एक उत्सव की तरह इस झंडा वंदन के त्योहार को मनाया जाता है, जहां पर हमारे आला अधिकारी, स्थानीय नेता, गणमान्य नागरिक और क्षेत्र से आए हुए तमाम लोग शामिल होते हैं। तो आइए मैं की कोशिश करता हूं, चलिए। तो अब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर इतना बड़े पैमाने पे झंडा वंदन का कार्यक्रम होता है, तो आज हम उनसे मिलवाते हैं जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं और हमारे बीच में मौजूद है पिछड़ा वर्ग नेहरू युवा मोर्चा मंडल सिंगुड़ी के अध्यक्ष जनाब अरमिया भाई और उनके कुछ साथी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अरमिया भाई, आप इतने बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? सबसे पहले तो मैं तमाम नगर वासियों को और जिले वासियों को, तमाम देशवासियों को संविधान लागू होने गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद देता हूँ। यह प्रेरणा मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद सरफुद्दीन साहब, जो इस दुनिया से रुखसत फानी हो चुके हैं, उनके संरक्षण में किया जाता था। कई वर्षों से उनके द्वारा यहाँ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस बड़े भव्य रूप से, बड़े अदब और एहतराम के साथ मनाया जाता है। मेरे वालिद मोहतरम बताया करते हैं और इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है कि देश की आज़ादी और संविधान में हमारे बुजुर्गों का, हमारे लोगों का, हमारे सियानों का, हमारी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस वजह से हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही शान और शौकत के साथ मनाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में किन किन लोगों की बड़ी भूमिका होती है? हमारे बहुत से ऐसे लोग भाई हैं जो हमारे युवा साथी हैं, जनाब जिब्राइल भाई, जनाब आरिफ भाई, जनाब गयूर भाई, जनाब जिल्लू भाई राही डेकोरेशन वाले, जनाब मोनू भाई भैया जनरेटर सर्विस, जनाब राजिक भाई, इरफान भाई पटेल मोटर्स, समद भाई, ऐसे हमारे तमाम लोग, रमजान भाई, गुल्लू भाई और बहुत वरिष्ठ हमारे युवा साथी जो हमारे बहुत ज़्यादा हमको योगदान करते हैं और हमको उस योगदान से यह इतना बड़ा कार्यक्रम आपके बीच मौजूद है। अच्छा, ये बताइए, ये कार्यक्रम करके आपको कैसा लगता है? ये कार्यक्रम करके हमें बहुत खुशी होती है, तो इसी वजह से हम लोग हर साल प्रोग्राम को अंजाम में पहुंचाते हैं। ठीक है। आज 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ, आपको ये कार्यक्रम देख के कैसा लगा? संविधान की ये 75वीं वर्षगांठ थी। जैसा कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और ये संविधान ही है जो आज हम खुशहाल हैं, संपन्न हैं और एक देश में मजबूत और अच्छी सरकार काम कर रही है। ये संविधान का ही आशीर्वाद है और उसी प्रेरणा को जागृत करने के लिए यह पर्व मनाया जा रहा है। आज मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ बतौर मुख्य अतिथि, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए और ये इस आज़ादी के पर्व को हमने मनाया। सभी देशवासियों को इस संविधान पर्व की, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आपने इस संविधान के मंच में और इस गांव की खुशहाली के लिए और प्रगति के लिए क्या क्या कार्य सोचे और किए? देखिए, सरकार ने तो कोई काम बाकी रहने नहीं दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में और अभी मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। और फिर भी छोटे मोटे जो काम है वो हमारे हम जैसे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहे हैं। जो भी जन समस्याएं हैं उनको हम हल कर रहे हैं।
सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, और जो भी समस्याएं हमारे संज्ञान में आ रही है उसका हम समय पर समाधान कर रहे हैं। शुक्रिया। भाजपा के कद्दावर नेता श्री योगेश यादव जी से बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं पे चर्चा की और देशवासियों को उन्होंने मुबारकबाद दी। हम अपने दिल के घोंसले में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के घोंसले में हिंदुस्तान रखते हैं, रहते हैं जहां हिंदू मुसलमान शान से, रहते हैं जहां हिंदू मुसलमान शान से। भारत एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में, भारत एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में। होली दिवाली ईद सभी मिलके मनाए, अमनो अमार है मेरे हिंदुस्तान में, अमनो अमार है मेरे हिंदुस्तान में। इरफान भाई, जाहिद भाई, गयूर भाई, इब्राहिम भाई, अल्लू भाई। मार्च हो रहा है, ये कौन से स्कूल का हो रहा है? अरे कौन से स्कूल का हो रहा? जैसे हमारे बीच में रैली निकल रही है, ये सरस्वती ज्ञान मंदिर की तरफ से ये जो आप रैली देख रहे हैं, ये सरस्वती ज्ञान मंदिर की रैली देख रहे हैं। इसमें जो हमारे टीचर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ कि वो अपने देश के भविष्य को संवारने में जी जान से जुटे हुए हैं। मैं आवाज दूंगा तमाम नेहरू युवा मोर्चा मंडल संगठन के अहदेदार को कि वो अपने अपने काम को बखूबी अंजाम दें। ये नाक में मारते
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिए MP28 न्यूज।